हम वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़या फैज़ाबाद पुल के ऊपर मौजूद है। ये मरकज़ी रास्ता है इस्लामाबाद में दाखिल होने का, जिसे चारों तरफ से कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। और इस वक्त आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेस वे है जो इस वक्त तकरीबन वीरानी का मंजर पेश कर रही है। इक्का दुक्का मोटरसाइकिल सवार आपको नज़र आ जाता है, जो कि कंटेनर्स के साइड के रास्ते हैं उनसे निकलने में जो मोटरसाइकिल सवार कामयाब हों वो इस्लामाबाद की तरफ फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के इलाके डी चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी है। उसके पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स लगा के इस्लामाबाद दाखिले के रास्ते को रोका गया है। फैज़ाबाद पुल पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक कंटेनर के नीचे मौजूद हूँ। ये एक छोटा सा रास्ता है जिसे शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लाईओवर की तरफ आने के लिए या वापस पिंडी मरी रोड की तरफ जाने के लिए। इस वक्त देखें ये एक शहरी हैं जिन्होंने अभी इस रास्ते को इस्तेमाल करके वो पिंडी की तरफ दाखिल हुए हैं। हमने ये देखा है कि जब भी किसी सियासी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है और इंतज़ामिया की जानिब से कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, तो जब सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी सफ़र करते हैं, जिन्हें अपने दफातर जाना हो, अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना हो। हज़ारों की तादाद में शहरी जो हैं वो इस्लामाबाद का रोज़ाना रुख करते हैं रावलपिंडी से। और जो रावलपिंडी से मेट्रो बस सर्विस है उसको भी बंद कर दिया गया है। आज किसी भी तरह की जो ट्रैफिक है वो इस्लामाबाद नहीं जा सकती। इस वक्त हम फैज़ाबाद पुल से नीचे इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर आ गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी किसी तरह से इस्लामाबाद पहुंच सकें और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई बाइक सर्विस मिलती है कि नहीं। इस वक्त तकरीबन मुझे यहाँ पर खड़े हुए 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो कि इस्लामाबाद जाने के लिए विलिंग हो, क्योंकि ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि आगे मज़ीद रास्ते बंद हैं और उन्हें आगे मुश्किल का सामना हो सकता है।